2018 में आई पिछली भर्ती को अगर देखें तो महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बनता दिखाई दे रहा है आरपीएफ की ये भर्ती में। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए वीडियो कम बनते हैं, उनको जानकारी कम प्राप्त हो पाती है। तो ये वीडियो विशेषकर महिलाओं के लिए है क्योंकि इस भर्ती में महिलाओं को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये दो क्वेश्चन जो है, अगर आप इन पे ध्यान दे लेंगे इन दो बातों पे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि उनको जॉब चाहिए, हर हाल में जॉब चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी लगे, भारत के किसी भी स्थान पर लगे। अगर ऐसी महिलाएं हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसी ग्रुप से, अगर जो मैं ग्रुप बताने जा रहा हूं इस ग्रुप से अगर आप फॉर्म भर देंगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से समझते हैं। लेकिन सबसे ये जो दो बातें हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने इन दो बातों पर ध्यान दे लिया तो यकीनन आपका सिलेक्शन इस बार तय है। ठीक है, पहली बात क्या है? तो पहली बात यह है बेटा कि स्टडी जो है वो कम करनी है, स्टडी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको फोकस किस पे करना है? फिजिकल पे। देखो, मैं बहुत इसको पूरा देख चुका हूं, उसके बाद मैं ये सब बातें कर रहा हूं। कहीं ना कहीं जो हमारी बातों को मानेंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो आप स्टडी पे तैयारी, स्टडी पे फोकस रखिए, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपका फिजिकल पे होना चाहिए अभी से, अगर आप केवल आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की भर्ती देख रहे हो तो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या? ग्रुप्स को देखकर फॉर्म भरना है। भाई, कौन से ग्रुप से फॉर्म डालना है ये भी बहुत जरूरी है। तो अब दोनों चीजों में सबसे पहले मैं ग्रुप की बात कर लेता हूं, क्योंकि जो आपने थंबनेल देखा है, थंबनेल क्या था? थंबनेल ये था कि 42 नंबर पे 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें अगर आपके 42 नंबर है तब भी आपको नौकरी मिल गई थी, अगर देखा जाए पिछली कट ऑफ को। चलो पिछली कट ऑफ को ही लाते हैं सबसे पहले, वहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी। ये कट ऑफ आ गई, ये आ गए ग्रुप। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर जैसे ग्रुप डी की भर्तियां हो, आरपीआर रेलवे की जो भी भर्तियां होती हैं, वो जोन के हिसाब से आपको भरना होता है, किस जोन में आप जाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो जोन है ना, ये ग्रुप्स में डिवाइड है। अब यहां पर ग्रुप ए में फॉर्म भर सकते हो आप, ग्रुप बी से फॉर्म भर सकते हो, ग्रुप सी से फॉर्म भर सकते हो। तो ग्रुप ए में कितने जोन है? तो एसआर, एसडब्ल्यूआर, एससीआर। इनका अगर फुल फॉर्म आप देखना चाहते हो तो मैं एक बार बड़ा कर देता हूं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये देखो, आप यहां पर देख लो, सीआर का मतलब होता है सेंट्रल रेलवे, ईआर का मतलब ईस्टर्न रेलवे, ईसीओआर का मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईसीआर का मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ये सब कुछ होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। अब दूसरी चीज यहीं पर मैं बता दूं, देखो यहां पर सबसे मेन चीज है एनफार। मैं आपको यहां पर देखना है, एनफार मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका मतलब होता है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। यहां से, इस जोन से जो भी बच्चियां, जो भी महिलाएं फॉर्म भरेंगी, उनका 100% सिलेक्शन होगा, 100% चांस बन जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि पिछली कट ऑफ को देख रहा हूं। पिछली कट ऑफ ये है। अब ये जो कट ऑफ है, ये आरपीएफ एसआई 2018 की कट ऑफ है, दरोगा की कट ऑफ है, जिसमें आपको मैं बड़ा करके दिखा दूं एक बार कि कहीं ना कहीं ये आप देखिए, ये आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जो ये ई ग्रुप है, ई ग्रुप है एनएफआर का। मैंने बताया था ई ग्रुप किसका है? एनएफआर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, है ना, एनएफआर। अब इसमें ओबीसी की 77 मेरिट गई है, ठीक है, एससी की, ये मेल की है, तो मेल से मतलब है नहीं हमें, तो मेल को हटा दो। ये फीमेल को आप पकड़ो, फीमेल को देखो, फीमेल को देखो भैया, ये फीमेल। अब फीमेल की कट ऑफ देखो, जो ई ग्रुप है इसमें सबसे कम गई है, कहां? 46। और अगर जनरल की देखोगे तो जनरल की गई है 42। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी कट ऑफ केवल मात्र 42 गई है 120 में। 100% सिलेक्शन है, 42 नंबर तो आ ही सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल टफ है, फिजिकल टफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप्स को जरूर देख लें। अब बहुत सी बच्चियां ऐसी भी होंगी, बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जो सोच रही होंगी मैं ज्यादा दूर नहीं जाना। अब एनफार क्या है? एनफार का मुख्यालय कहां है? तो एनफार का मतलब होता है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी के आसपास अगर आप नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप ई जो ग्रुप है एनएफआर, उससे आप फॉर्म भर दें। ठीक है, तो ये एक चांस बनता है यहां से। अब जैसे आप नहीं दूर जाना चाहते हैं तो अपना कट ऑफ तब भी आसपास का
जोन देख ले, इससे आसपास का जोन देख ले, उसका ग्रुप देख ले कौन है, वहां से फॉर्म भर ले। लेकिन तब भी आपको कट ऑफ पे ज्यादा नजर रखनी है। जैसे कट ऑफ की मैं अगर बात करूं तो यहां पर देख लो, एक बार कट ऑफ देख लो। ग्रुप ए की कट ऑफ ओबीसी की 77 और जनरल की 79 और 74 60। अब इसके बाद देखो ग्रुप बी में, अब इसके बाद दूसरे नंबर पे जो कम कट ऑफ गई है वो 75 गई है। वो किस पर है? ग्रुप सी। अब ग्रुप सी में कौन कौन लोग हैं तो यहां पर देख लो, ग्रुप सी में 4 जोन है, ईआर, ईसीआर, एसईआर, ईसीओआर। और इसका मतलब ये यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो आप ग्रुप को जरूर, ग्रुप जो आप ग्रुप जिस ग्रुप में फॉर्म भरना चाहते हैं वो जरूर ध्यान दें। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये सारी चीजें हटा दो। अब एक बार इसका भी मैं कांस्टेबल का भी दिखा दूं कट ऑफ, नहीं तो आप कहेंगे कांस्टेबल का नहीं दिखाया है। ये देखो कांस्टेबल में भी आप ग्रुप ई को देखो तो कट ऑफ कितनी गई है? 42.48। ठीक है, 42.48 कट ऑफ गई है। 38 कट ऑफ गई है एससी की, ओबीसी की यहां पर तो नहीं दी गई है, एसटी की 36 कट ऑफ गई है। उसके बाद 71 कट ऑफ गई है ग्रुप डी में, 58, 64, अरे ये सारे नंबर देखो। 48 कट ऑफ गई है सी में। कांस्टेबल ग्रुप सी में भी अगर आ जाओ तो 47, 43, 48, 53, ज्यादा नहीं, 120 में 53 नंबर तो यार सब लोग ले आएंगे। मामला कहां फंसेगा? फिजिकल में। तो आप कट ऑफ से बिल्कुल ये हो चुके हो कि हाँ पढ़ाई पे तो ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादा फोकस करना है कहां पर? फिजिकल में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हाई कट ऑफ गई होंगी, बहुत सी बच्चियां, बहुत सी महिलाएं पढ़ने में तेज हैं। ठीक है, उन्होंने कट ऑफ हाई किया होगा, अच्छे नंबर लाई होंगी वो। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ क्योंकि फिर उनका फिजिकल कमजोर हो जाता है। जो पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं वो दौड़ नहीं पाती, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कहां पर? फिजिकल में। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, फिजिकल को अभी से आप प्रैक्टिस करें। अगर आपकी मन पसंदीदा ये जॉब है रेलवे में आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल, अब आप ग्रेजुएशन है तो दोनों भर सकते हो, एसआई में भी फॉर्म डालो और कांस्टेबल में भी डालो। अब यहां पर देख लो, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा फिजिकल थोड़ा सा टफ है। आप थोड़ा ध्यान दे लो, इन सब चीजों को अभी से अपने दिमाग में रखो। जैसे आपकी हाइट, जनरल ओबीसी 157, एससी एसटी है तो 152 मांग रहे हैं, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 800 मीटर की रनिंग आपको पता है एसआई में है, जिसमें 4 मिनट में, एसआई के लिए, दरोगा के लिए 4 मिनट में आप चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी या जनरल में हो। 800 मीटर की रनिंग कांस्टेबल में भी है। ठीक है, लेकिन कांस्टेबल में टाइमिंग कम दी है और जल्दी दौड़ना है, 3 मिनट 40 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड। टफ होती है भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, अभी से करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर, लॉन्ग जंप दरोगा के लिए जो मांग रहे हैं वो 9 फीट का मांग रहे हैं, लेकिन कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप थोड़ा ज्यादा मांगेंगे। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट, 9 फीट दोनों में सेम है, महिला इंस्पेक्टर हो चाहे कांस्टेबल हो। हाई जंप देखो सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए 3 फीट 3 फीट, और यही कांस्टेबल के लिए भी है 3 फीट 3 फीट। तो भाई इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे मामला नहीं बनेगा। तो मेरा बस इस वीडियो में केवल आपका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ फोकस करवाना था कि कहीं ना कहीं आप पेपर निकाल दोगे, आप फेल हो सकते हो, आप पीछे आ सकते हो। किस चीज से? फिजिकल से। इसलिए आप इस पर देखो, आप जानते हो 3 फेज है, 1 2 3। एक सीबीटी आपका ऑनलाइन परीक्षा होगा, दूसरा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो इन दोनों को, ये जो दूसरा फेज है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा फेज तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी का होगा, वो आराम से हो जाएगा। तो आपको दूसरे फेज में ध्यान बनाए रखना है, अभी से प्रैक्टिस करनी है। और आप खुद बताओ, अब ये वीडियो अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले बता दें, जो बच्चे कह रहे हैं यार 42 इतने नंबर तो यार जानते हो आप, एक बैच में बता रहा हूं, ये देखो बैच है, एक बैच है चयन बैच, सिपाही का बैच है, ये 4208 पद है जिसमें। अब ये 799 का नहीं है, अगर आप इसमें SIV 50, ये अभी SHIV SIV 50, ये शिवरात्रि का ऑफर है, तो SIV 50 लगाओगे तो ये बैच 400 का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा बेटा? 400 का। अगर ये कूपन कोड लगाओगे तो 560 का पड़ जाएगा, तो आप 400 का, आधे का बैच पड़ जाएगा। तो आप SIV 50 कूपन कोड लगाइएगा, SHIV 50 आप। और अगर बैच दरोगा का बैच लेना चाहते हो तो ये 999 का बैच है, जो कि आपको 500 रुपए का पड़ जाएगा। कितने का पड़ जाएगा? 500 का। कौन सा कूपन कोड लगाओगे? SIV 50 SHIV 50, ये कूपन कोड लगाओगे तो ये 699 से भी सस्ता पड़ जाएगा। कितने का? 500 का। ठीक है, 500 का, तो 500 का मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। 5 घंटे की क्लास चलेंगी, वैधता जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आप इसमें पढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आपका स्टडी में तो मैं कंफर्म मान रहा हूं कि पेपर निकल जाएगा, लेकिन फिजिकल में आपको अभी से प्रिपेयर करना है। ये वीडियो बेटा आप सब लोग
सभी उन बच्चियों तक पहुंचाना है जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है लेकिन फिजिकल में अच्छी हैं। तो फिजिकल अच्छा कर सकती है तो वो डरे नहीं, थोड़ा सा अच्छा पढ़ ले और आपका फिजिकल पर फोकस करके फिजिकल निकाल दे, बस सिलेक्शन पक्का है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये सारी चीजें करनी है, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट होगा तो मैं ऐसे ही लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और आपको सचेत करता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।